वेलकम स्टूडेंट्स। देखिए ये हमारा लेक्चर है आपका मैनेजमेंट अकाउंटिंग फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ बीकॉम थर्ड ईयर। ठीक है, लास्ट ही दो चार टॉपिक बचे हैं, उन्हें कवर हम कर रहे हैं। ठीक है, इसमें से हमारा एक टॉपिक है आपका टाइप्स ऑफ बजट। ठीक है, टुडे वी आर डिस्कस अबाउट टाइप्स ऑफ बजट। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ बजट में हम देखेंगे किस किस टाइप के बजट होते हैं, क्या क्या बेसिस होते हैं। ठीक है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए क्या है, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं इसकी टाइप्स ऑफ बजट। टाइप्स ऑफ बजट या टाइप्स ऑफ बजट्स या क्लासिफिकेशन ऑफ बजट्स। देखिए फर्स्ट बेसिस है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड। तो जो बजट बनाए जाते हैं, आप जानते हैं जो बजट बनते हैं हमारे, बजट क्या होते हैं, एक तरीके से प्री डिटरमाइंड एस्टिमेट्स होते हैं किसी भी काम को करने से पहले कि हम पर्टिकुलर सेक्टर में पर्टिकुलर काम को करने में इतना खर्चा करेंगे। ठीक है, तो इसी के बेसिस में सबसे पहले बात आती है ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड। इसमें फर्स्ट आता है हमारे पास लॉन्ग टर्म बजट। ठीक है, फर्स्ट हमारे पास आता है लॉन्ग टर्म बजट। तो लॉन्ग टर्म बजट की हम बात करते हैं कि लॉन्ग टर्म बजट एक्चुअल में होगा क्या है कि लॉन्ग टर्म बजट्स आर रिलेटेड विद द लॉन्ग टर्म प्लानिंग ऑफ द बिजनेस। ठीक है, द पीरियड ऑफ सच बजट वेरीज बिटवीन 5 to 10 years. These budgets are generally prepared in terms of physical quantities. Capital expenditure budgets and research and development budgets are some of the examples of long term budgets. ठीक है, मीन्स क्या है, जब हम लॉन्ग टर्म बजट की बात कर रहे हैं तो हम वो सारे काम, वो सारे एक्सपेंडिचर उसमें इंक्लूड करेंगे जो आने वाले 5 से 10 सालों में कंप्लीट होंगे। ठीक है, मेनली जैसे आपके रिसर्च एंड डेवलपमेंट बजट्स हैं कि किसी नई टेक्निक को हम रिसर्च कर रहे हैं। ठीक है, और उसे डेवलप करने में हमें टाइम लग रहा है, जैसे वैक्सीन है, कोरोना वायरस की वैक्सीन है, उसे डेवलप करने में जो टाइम लग रहा है क्या है, उससे पहले रिसर्च हुआ। ठीक है, रिसर्च के बाद उसका क्या करा, एक तरीके से प्रैक्टिकल करा, फिर उसके बाद हम उसे क्या कहां लेके जाएंगे, नॉर्मल पब्लिक के पास लेके जाएंगे। तो ये सारे बजट किसमें आते हैं, हमारे लॉन्ग टर्म बजट में। सेकेंड आता है हमारा शॉर्ट टर्म बजट। देखिए शॉर्ट टर्म बजट क्या होता है, जस्ट इसका अपोजिट होता है। इसमें देखिए शॉर्ट टर्म बजट क्या है, शॉर्ट टर्म बजट इज दैट बजट which is prepared generally for a period of 1 to 5 years. ठीक है, किससे 1 to 5 years, कितने के लिए 1 to 5 years। और ये जो होता है हमारा किसके लिए होता है 5 to 10 years। ठीक है, 5 to 10 years और 1 to 5 years, 1 to 5 years और 5 to 10 years। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हमारे पास थर्ड टाइप होता है करंट बजट। करंट बजट। ठीक है, अब करंट बजट क्या होता है, इसमें देखिए these budgets are in fact a kind of short term budget and their period extend from 1 month to 12 months। ठीक है, 1 month to 12 month means within a year, within a year। ठीक है, जो भी प्लानिंग हो रही है किसी भी काम को करने के लिए विदिन अ ईयर जो प्लानिंग हो रही है वो आती है हमारे इसमें करंट बजट में। शॉर्ट टर्म बजट जो होते हैं 1 से 5 साल तक अगर कोई प्रोजेक्ट चल रहा है उसकी प्लानिंग हुई है वो आते हैं हमारे शॉर्ट टर्म बजट में। लॉन्ग टर्म बजट के साथ में कोई काम है वो 5 to 10 years होना है और उसके लिए हमें फंड आज अलॉट करने हैं, तो जो बजट आता है वो आता है हमारे पास लॉन्ग टर्म बजट। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास सेकंड पॉइंट ऑन द बेसिस ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। ऑन द बेसिस ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी।
ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। तो इसमें देखिए फ्लेक्सिबिलिटी में क्या है हमारे पास, देखिए फर्स्ट आता है हमारे पास फिक्स्ड बजट। इसमें फर्स्ट आता है हमारे पास फिक्स्ड बजट, ठीक है, फर्स्ट आता है हमारे पास फिक्स्ड बजट। और फिक्स्ड बजट क्या है, फिक्स्ड बजट इज आल्सो नोन एज स्टैटिक बजट। इट इज प्रिपेयर्ड फॉर सिंगल लेवल ऑफ एक्टिविटी एंड सिंगल सेट ऑफ बिजनेस कंडीशंस, ठीक है, कोई एक ही टाइप की एक्टिविटी हमें करनी है, कोई एक ही सेट करना है एक्टिविटीज का, एक ही प्रोडक्ट हमें प्रोड्यूस करना है, तो उसके लिए जितनी भी हमारे पास जो भी हम उसके लिए एक्सपेंडिचर करेंगे वो सारी चीजें इसमें आएंगी हमारे पास फिक्स्ड बजट में। देखिए फिक्स्ड बजट को आईसीएमए लंदन ने किस तरीके से डिफाइन किया है, फिक्स्ड बजट इज अ बजट विच इज डिजाइन्ड टू रिमेन अनचेंज इररिस्पेक्टिव ऑफ द लेवल ऑफ एक्टिविटी एक्चुअली अटेन्ड, ठीक है, कौन सा बजट के जो बजट चेंज नहीं होते, ठीक है। फिक्स बजट मतलब कुछ एक्सपेंडिचर हमारे पास वो होते हैं जो हमारे होने ही होने होते हैं, ठीक है, तो उन सब चीजों को फुलफिल करने के लिए, उन सब एक्सपेंडिचर को फुलफिल करने के लिए जो बजट बनता है वो आता है हमारे पास इसमें फिक्स्ड बजट में। सेकंड इसमें हमारे पास आता है आपका फ्लेक्सिबल बजट, ठीक है। फ्लेक्सिबल बजट इसमें देखिए क्या है, फ्लेक्सिबल बजट इज दैट बजट विच प्रेजेंट कॉस्ट रेवेन्यूज एंड प्रॉफिट्स एट वेरियस लेवल ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज, दैट इज वेरियस वॉल्यूम्स ऑफ आउटपुट एंड सेल्स, ठीक है। फ्लेक्सिबल बजट क्या है, एक तरीके से वो बजट जो क्या कर रहा है, डिफरेंट जितनी भी एक्टिविटीज हमारे बिजनेस में हो रही हैं उन सबको कंसीडर कर रहा है, ठीक है, उन सब के लिए अलग अलग एक्टिविटीज के लिए अलग अलग बजट अलॉट किया जा रहा है, वो सारी चीजें इसमें आती है हमारे पास फ्लेक्सिबल बजट में। अकॉर्डिंग टू आईसीएमए लंदन, अ फ्लेक्सिबल बजट मे बी डिफाइंड एज अ बजट विच इज डिजाइन्ड टू चेंज इन अकॉर्डेंस विद द लेवल ऑफ एक्टिविटी अटेन्ड। फ्लेक्सिबल बजट क्या है, इस तरीके से डिजाइन किया जाता है कि अगर हमारी लेवल ऑफ एक्टिविटी चेंज हो रही है, ठीक है, लेवल ऑफ एक्टिविटी अगर हमारी चेंज हो रही है तो जो बजट है उसकी अमाउंट में हम उस लेवल ऑफ एक्टिविटी के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। तो ये हमारे दो हो गए, ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड, ऑन द बेसिस ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है। पीरियड में हमारे पास तीन टाइप्स है, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म और करंट, और फ्लेक्सिबिलिटी में हमारे पास दो टाइप्स है, फिक्स्ड और फ्लेक्सिबल, ठीक है। अब हम बात करते हैं किसकी, नेक्स्ट टाइप की, नेक्स्ट बेसिस की। उससे पहले आप इसे इसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले लीजिए अगर लेना चाहते हैं, या राइट डाउन कर लीजिए क्या क्या इसमें पॉइंट्स हैं। अब चलते हैं हम आगे थर्ड बेसिस पे। थर्ड बेसिस है वो है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, ठीक है। अब आते हैं फंक्शन या डिपार्टमेंट या सब्सिडियरी बजट, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल डिपार्टमेंट ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल डिपार्टमेंट, ये सब आते हैं हमारे किसमें, आपके ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, ठीक है। अब फंक्शन में देखिए हमारे पास क्या आ जाता है, हमारे पास पहले आ जाते हैं हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन की हम बात कर रहे हैं। थर्ड टाइप है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। इसमें फर्स्ट आता है हमारे पास मास्टर बजट, मास्टर बजट, ठीक है। अब मास्टर बजट क्या होता है हमारा, द मास्टर बजट इज अ कंसोलिडेटेड समरी ऑफ द वेरियस फंक्शनल बजट्स अकॉर्डिंग टू सम एक्सपर्ट्स। Budgeted profit and loss account and budgeted balance sheet may be treated as master budget. In brief, master budget describes the picture of total plans during the budget period and it covers information relating to production, cost,
सेल्स एंड प्रॉफिट। ठीक है, अब मास्टर बजट हो गया। मास्टर बजट को बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में समझिए कि मास्टर बजट क्या है कि जितनी भी हमारी एक्टिविटीज होनी है पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर, उन सारी एक्टिविटीज को एक ही जगह कवर करके जो उसका एस्टिमेट बनाया जा रहा है, जो उसका एस्टिमेट बनाया जा रहा है या उसका जो बजट बनाया जा रहा है, वो आ रहा है हमारा किसमें, मास्टर बजट में। और वो क्या क्या इंक्लूड कर रहा है, प्रोडक्शन कॉस्ट क्या आएगी, टोटल कॉस्ट क्या आ रही है, हमारी सेल्स कितनी है और प्रॉफिट क्या क्या होगा, इस तरह की सारी चीजों को इंक्लूड करता है। सेकंड की हम बात करते हैं, वो आता है हमारा फंक्शनल बजट। फंक्शनल बजट्स। ठीक है, अब फंक्शनल बजट्स में हमारे पास क्या है, फंक्शनल बजट में हमारे 2 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, अब फंक्शनल बजट जो है वो हमारे क्या है, 2 टाइप्स के बजट हैं। ठीक है, इसमें फर्स्ट आता है हमारा ऑपरेटिंग बजट और सेकंड आता है हमारा फाइनेंशियल बजट। ठीक है, ऑपरेटिंग बजट और फाइनेंशियल बजट। ठीक है, अब ऑपरेटिंग बजट और फाइनेंशियल बजट क्या है, इसमें देखिए ऑपरेटिंग बजट, इसके भी हमारे पास कितने टाइप्स होते हैं, इसके भी हमारे पास 3 टाइप्स होते हैं। सबसे पहले सेल्स बजट, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं प्रोडक्शन बजट, और नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं कॉस्ट बजट। ठीक है, सेल्स बजट, प्रोडक्शन बजट और कॉस्ट बजट। अब इधर फाइनेंशियल बजट जो है हमारे, ये भी हमारे पास 2 टाइप्स के हैं। कौन कौन से हैं, एक है हमारे पास कैश बजट, ठीक है, और दूसरा है हमारे पास कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट। कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट। ठीक है, और जब हम इसमें थोड़ा सा और डीप जाते हैं तो जो कॉस्ट बजट होता है वो हमारे पास, उसके भी टाइप्स होते हैं, मल्टीपल टाइप्स होते हैं हमारे पास। जो कॉस्ट बजट है उसका पहला है हमारे पास कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बजट। सेकंड हमारे पास उसका टाइप आता है एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट बजट। नेक्स्ट टाइप आता है हमारे पास सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट बजट। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास रिसर्च एंड डेवलपमेंट बजट, और लास्ट आता है हमारे पास अदर एक्सपेंडिचर, अदर एक्सपेंडिचर बजट। ठीक है, अदर एक्सपेंडिचर बजट। ठीक है, अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो बजट है इसके भी हमारे पास नंबर ऑफ टाइप्स होते हैं। ठीक है, इसमें फर्स्ट होता है हमारे पास डायरेक्ट मटेरियल बजट, डायरेक्ट मटेरियल बजट। दूसरा होता है हमारे पास डायरेक्ट लेबर बजट। तीसरा होता है हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग
मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस बजट, और लास्ट आता है हमारे पास प्लांट यूटिलाइजेशन बजट। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास क्या है, फंक्शनल बजट्स हैं। इतने टाइप्स के हमारे पास फंक्शनल बजट्स हैं। ठीक है, पहले क्या था हमारे पास, फंक्शन ऑफ द बेस फंक्शन में हमारे पास मास्टर बजट है। ठीक है, मास्टर बजट के बारे में डिस्कशन कर चुके हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, फंक्शनल बजट। फंक्शनल बजट हमारे टू टाइप्स के होते हैं, ऑपरेटिंग बजट और फाइनेंशियल बजट। ठीक है, ऑपरेटिंग बजट और फाइनेंशियल बजट। ठीक है, अब ऑपरेटिंग बजट और फाइनेंशियल बजट में हमारे पास जो ऑपरेटिंग बजट है, इनके थ्री टाइप्स होते हैं, सेल्स बजट, प्रोडक्शन बजट और कॉस्ट बजट। ठीक है, सेल्स बजट क्या होता है, सेल्स बजट इज अ फोरकास्ट ऑफ सेल्स ड्यूरिंग बजट पीरियड। ठीक है, क्या है, एक तरीके से फोरकास्ट है, क्या कर रहा है, भविष्यवाणी कर रहा है कि आपको पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर इतनी सेल्स हो सकती है। इट प्रेजेंट्स द सेल्स प्रोजेक्शन इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी, वैल्यू, पीरियड, सेल्स एरिया, प्रोडक्ट एटसेट्रा। किस किस टर्म में क्या कर रहा है, प्रोजेक्शन दे रहा है हमें, क्वांटिटी की टर्म में, वैल्यू की टर्म में, पीरियड की टर्म में, सेल्स एरिया की टर्म में और प्रोडक्ट की टर्म में हमें क्या दे रहे हैं, एक तरीके से प्रोजेक्शंस मिल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं आपकी किसकी, प्रोडक्शन बजट की। ठीक है, सेल्स बजट की बात करी, फिर हमने बात करी प्रोडक्शन बजट की। प्रोडक्शन बजट क्या है, प्रोडक्शन बजट इज अ फोरकास्ट ऑफ टोटल आउटपुट ऑफ द होल ऑर्गेनाइजेशन ब्रोकन डाउन इनटू एस्टिमेट्स ऑफ आउटपुट ऑफ वेरियस प्रोडक्ट टू बी प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग बजट पीरियड। ठीक है, प्रोडक्शन बजट क्या है कि एक टोटल आउटपुट है हमारे पास, किसकी, प्रोजेक्शन है किसका, टोटल आउटपुट का, मतलब पहले से ही एक एस्टिमेट है टोटल आउटपुट का, जिसमें ये कंसीडर किया जा रहा है कि हमारे कितने नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स थे और हर नंबर ऑफ प्रोडक्ट की क्या सेल्स थी और क्या प्रोडक्शन कॉस्ट हमारे पास आई थी। ठीक है, विद इन अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड। फिर आगे हमारे इसमें कॉस्ट बजट में, कॉस्ट बजट में देखिए कॉस्ट बजट क्या कहता है, दिस इज प्रिपेयर्ड आफ्टर डिटर्मिनेशन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ आउटपुट इन प्रोडक्शन बजट एंड इट प्रेजेंट्स एन एस्टिमेट ऑफ कॉस्ट ऑफ आउटपुट प्लांट फॉर अ बजट पीरियड। ठीक है, कॉस्ट बजट क्या कह रहा है कि जब हमने प्रोडक्शन बजट प्रिपेयर कर लिया, ठीक है, उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, एक तरीके से जितनी टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आएगी, जितने नंबर ऑफ प्रोडक्ट की, उसका जो बजट प्रिपेयर किया जा रहा है, उसमें जो फंड्स अलॉट किए जा रहे हैं वो किस बात है, हमारे कॉस्ट बजट में। ठीक है, कॉस्ट बजट में। ठीक, उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं आपके फाइनेंशियल बजट। फाइनेंशियल बजट में हमारा कैश बजट और कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट। कैश बजट क्या है कि कितना हम किसी भी एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए कितना फंड से एलोकेट किया है और कितने फंड्स में हम टारगेट अचीव कर लेंगे। दूसरा कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट। कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट मींस कि कितने हमारे पास ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि किससे होंगे, डायरेक्टली फंडेड होंगे। ठीक है, फिर इसमें जो कॉस्ट बजट है ये हमारे पास इसके भी हमारे पास बहुत सारे टाइप्स हैं। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बजट, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट बजट, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन बजट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट बजट और अदर एक्सपेंडिचर बजट। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बजट आप जानते ही हो कि क्या है, अभी तक हम डिस्कशन करते हुए आ रहे हैं कि जितनी भी हमारी ओवरऑल कॉस्ट आ रही है हर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, हर प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने में, वो आती है हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इसमें दूसरा एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट बजट। तो एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट में क्या कहता है कि उस चीज को, उसका एडवर्टाइज करना, उसे मेंटेन करना, उसे वेयर हाउस तक स्टोर करने, उनमें जितनी में कॉस्ट आएगी वो सब आती है उसकी एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट। फिर आता है आपका सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट मींस कि किस तरीके से उसको एडवर्टाइज करेंगे हम, ठीक है, किस तरीके से हम वेयर हाउसेस बनाएंगे,
ठीक है, और किस तरीके से हम उसे डिटेल तक पहुंचाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका रिसर्च एंड डेवलपमेंट बजट। रिसर्च एंड डेवलपमेंट बजट क्या है कि किसी भी नई इन्वेंशन को, किसी नए प्रोडक्ट को इन्वेंट करने के लिए हमने कितना रिसर्च करना है और उस रिसर्च को करने के लिए हमें कितने फंड्स की जरूरत है, उसका जो एस्टिमेट आता है वो आता है हमारा किसमें, रिसर्च एंड डेवलपमेंट बजट में। फिर आता है आपका अदर एक्सपेंडिचर बजट। अदर एक्सपेंडिचर ऑफ बजट में आते हैं हमारे पास जीरो बेस्ड बजट। जीरो बेस्ड बजट क्या होता है आपका, जीरो बेस्ड बजटिंग इज अ मेथड ऑफ बजटिंग इन विच ऑल एक्सपेंसेस must be justified and approved for each new product for each new period। ठीक है, जीरो बेस्ड बजट क्या होगा कि एक पीरियड के लिए जितनी भी हमने काम की, जितनी भी एक्टिविटीज की, उनमें जो फंड्स लगे उन्हें अलग कर दिया जाएगा, प्लस अगर उन्हीं एक्टिविटीज को हम दोबारा कंटिन्यू करेंगे तो हमें क्या करना है, एक सिरे से दोबारा से नए फंड्स अलॉट करवाने पड़ेंगे नए टाइम पीरियड के लिए। ठीक है, तो वो जो नए फंड्स अलॉट होंगे वो किसमें आते हैं आपके जीरो बेस्ड बजट में। ठीक है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बजट आपका इसी भी हमारा 4 पार्ट में डिवाइड है। इसमें आते हैं हमारे डायरेक्ट मटेरियल बजट। डायरेक्ट मटेरियल बजट मींस कि रॉ मटेरियल कितना परचेज हुआ, किसी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में कितने ऐसे मटेरियल हैं जिससे उस प्रोडक्ट को मिला के बनाया जाएगा। ठीक है, और उन मटेरियल्स को क्या करने में, उन मटेरियल को परचेज करने में हमारी कितनी कॉस्ट आनी है, उस सब का एस्टिमेशन जो है वो आता है इसमें डायरेक्ट मटेरियल बजट। यही काम होता है हमारा लेबर में कि उस कॉस्ट, उस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर में कितनी हमारी मैन पावर इन्वॉल्व होगी। ठीक है, और उस मैन पावर को किस तरीके से हम रेम्यूनरेशन प्रोवाइड करेंगे, उस सब का बजट किसमें आता है हमारे पास, लेबर, डायरेक्ट लेबर बजट में। फिर आता है हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस बजट। तो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस बजट क्या होता है, दिस बजट गिव्स एन एस्टिमेट ऑफ वर्क और मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड एक्सपेंसेस टू बी इनकर्ड इन अ बजट पीरियड टू अचीव द प्रोडक्शन टारगेट। ठीक है, इसमें क्या आता है, उस जो हमारा प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है, उस प्रोडक्ट को बनाने में, ठीक है, उस प्रोडक्ट को बनाने में कितना हमारा खर्चा आएगा। ठीक है, उन सब चीजों का एक्सपेंडिचर, उन सब चीजों का एस्टिमेट वो आता है आपका इसमें मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस बजट में। और लास्ट आता है हमारा प्लांट यूटिलाइजेशन बजट। इसमें क्या आते हैं हमारे पास, प्लांट कैपेसिटी टू कैरी आउट द प्रोडक्शन एज पर प्रोडक्शन बजट। On this basis, utilized capacity in various departments and their alternative uses can also be considered। ठीक है, प्लांट यूटिलाइजेशन बजट में क्या आता है हमारे पास कि किस तरीके से हम प्लांट का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। ठीक है, जितनी हमारे पास प्लांट है उसकी कितनी कैपेसिटी हम फ्यूचर में बढ़ा सकते हैं और उस कैपेसिटी को बढ़ाने में कितने हमें फ्यूचर में फंड्स की जरूरत पड़ेगी, तो उससे रिलेटेड जितने भी हमारे पास बजट आएगा उन सब चीजों का वो आएगा हमारे पास इसमें प्लांट यूटिलाइजेशन में। ठीक है, तो ये आज के लिए हमारे पास जो टॉपिक था हमारा टाइप्स ऑफ बजट वो हमारा कंप्लीट हो गया है। ठीक है, लगभग हमारा मैनेजमेंट अकाउंटिंग का जो आपका सिलेबस है वो कंप्लीट हो चुका है। इसमें 2-4 चीजें बच रही हैं, अभी भी कोई न्यूमेरिकल वगैरह कुछ बचा है वो मैं देख के मैं आपको करवा दूंगा अगर बच रहा होगा तो। ठीक है, अदरवाइज हमारी तरफ से कंप्लीट है। ठीक है, तो आज आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया है। ठीक है, एक बार मैं देख लेता हूं कि क्या क्या चीजें हैं, अगर होंगी तो मैं आपको सारी चीजें एक क्लास या 2-3 क्लास जितनी भी होंगी उनमें लेके कवर कर दूंगा। सो दिस इज योर complete your this time your syllabus is complete. So students, thank you.